तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.1 के पहला क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्लास 8 का है, क्लास 8 का है और हम लोग पहला प्रश्न को हल करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक को लिखिए। तो बहुत से बच्चों को इसका मीनिंग ही नहीं पता होता है, इस कारण से वो नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि व्यंजक क्या होता है, फिर संख्यात्मक गुणांक को समझेंगे। तो व्यंजक होता क्या है, बेसिकली व्यंजक की अगर थोड़ा सा चर्चा कर लें, बेसिक को जानेंगे तो अच्छे से आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। तो व्यंजक क्या होता है, तो व्यंजक चर और अचर, जोड़, घटाव, गुणा या भाग, इन सभी के साथ में, यानी ये क्या है, गणित की संक्रियाएं हैं। तो इन संक्रियाओं के साथ अगर जुड़ा हुआ रहे आपस में तो वो कहलाता है व्यंजक। अब सबसे पहला यहाँ पे समझना है कि चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं। तो चर जिसका मान बदलता रहता है, जैसे x, y, z, m, a, b, c, ये सभी को आप चर कह सकते हैं, ये सभी चर कहलाते हैं। और अचर में क्या होती है, अचर में ये चर है और ये क्या है, अचर में 1, 2, 3, 4, ये गिनती की जो संख्या है ये है मेरा अचर संख्या। तो हमने क्या कहा कि चर और अचर जोड़, घटाव, गुणा या भाग के रूप में रहे। ये चर है और ये अचर है। ये चर और अचर या तो आपस में जोड़ के रूप में हो, या घटाव के रूप में हो, या गुणा के रूप में हो, या भाग के रूप में हो, तो वो क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, एक चर ले लेते हैं, जैसे चर है ये आपका x और कोई एक अचर ले रहे हैं। तो अचर जैसे ले रहे हैं, ये संख्या मान के चलिए एक ही ले रहे और इन दोनों को हम जोड़ के रूप में लिख रहे हैं। तो x + 1 हो गया। तो ये क्या कहलाया मेरा, ये कहलाया व्यंजक, क्योंकि हमने कहा कि चर और अचर अगर जोड़ के रूप में रहे, या यहाँ पे गुणा के रूप में रहे, या भाग के रूप में रहे, या घटाव के रूप में रहे। जैसे x - 2 यहाँ पे घटाव के रूप में है, तो ये क्या कहलाया आपका, ये भी हमने कहा कि गणित की इन संक्रियाओं के बीच जुड़ा हुआ रहेगा चर और अचर, तो क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है। तो आई होप आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा कि व्यंजक किसको कहते हैं। अब हम आते हैं व्यंजक, तो यानी कि ये जो देखिए ये किस रूप में है, ये दोनों चर है और ये दोनों चर है। तो कहिएगा सर चर और अचर न बोले थे, तो दोनों चर है गुणा में, और इसके साथ अचर भी तो एक संख्या होता है ना, तो अचर भी तो गुणा में यहाँ पे छुपा हुआ है, एक है। तो यानी कि चर और अचर जोड़, घटाव, गुणा, इन्हीं सभी चीज़ों के बीच में छुपा रहता है, वो क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है। तो यहाँ से आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा, यानी ये पूरे क्या कहलाते हैं, व्यंजक। तो व्यंजक की डिफिनेशन कैसे हो जाएगी, तो चर और अचर यदि जोड़, घटाव, गुणा या भाग के रूप में लिखा हुआ रहे तो हम उसे व्यंजक कहते हैं। तो व्यंजक का अर्थ समझ में आ गया होगा कि व्यंजक किसको कहते हैं। और अब हम जानते हैं संख्यात्मक गुणांक। तो लिखते हैं संख्यात्मक गुणांक, क्योंकि बिना अर्थ समझे हम किसी चीज़ का कुछ काम नहीं कर पाएंगे ना। हम इस प्रश्न का भले ही कितना भी सरल है, लेकिन अगर इनका अर्थ समझ करके करें तो बिल्कुल आपको आसान लगेगा। तो संख्यात्मक गुणांक का अर्थ पहले समझिए। संख्यात्मक का अर्थ होता है संख्या के रूप में, संख्या के रूप में को क्या कहते हैं, संख्यात्मक गुणांक, यानी संख्या के रूप में। और गुणांक का अर्थ होता है गुणा के रूप में, गुणांक का अर्थ होता है गुणा के रूप में, गुणा में कह सकते हैं, गुणा में। तो संख्यात्मक गुणांक का अर्थ क्या हो गया कि गुणा के रूप में कोई संख्या हो, संख्या जो है वो किस रूप में हो, गुणा के रूप में। यहाँ पे संख्यात्मक का अर्थ संख्या के रूप में, यानी नंबर होना चाहिए, कोई नंबर जैसे 1, 2, 3, 4 ये नंबर होना चाहिए, और वो किस रूप में होना चाहिए, गुणा के रूप में होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए, तो चरों के साथ होना चाहिए, या उन व्यंजकों में होना चाहिए। ये भी कह सकते हैं कि व्यंजक के साथ में क्या हो, व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक, यानी व्यंजक
के में क्या हो, व्यंजक जहाँ हो उसके साथ क्या हो, वो गुना में कौन सी संख्या होगी वो क्या कहलाती है, तो वही संख्या कहलाती है आपका संख्यात्मक गुणांक। जैसे यहाँ पे देखिए मान के चलिए कि -13x³ है, तो ये रहा व्यंजक, पूरा व्यंजक है, और इस व्यंजक में संख्या के रूप में कौन गुना में, यानी संख्या में, यहाँ पे संख्यात्मक गुणांक का अर्थ हो गया संख्या के रूप में होना चाहिए और गुना के रूप में, तो संख्या के रूप में यही संख्या है, और व्यंजक में है ये पूरा मिलकर के गुना के रूप में, यहाँ पे x और चर और अचर गुना के रूप में होता है, तो गुना के रूप में कौन है, संख्या के रूप में, ये भी गुना के रूप में है, लेकिन ये तो चर है, हमको बात हो रही है संख्या कि संख्या के रूप में कौन है, तो संख्या के रूप में तो यही है -13 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -13x³ का संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा -13, माइनस का 13 हो जाएगा, ये -13 पूरा इसका है, तो -13 हो गया, ये संख्यात्मक गुणांक, यानी संख्या के रूप में जो गुना में रहे व्यंजक के साथ, ये पूरे व्यंजक है तो इनके साथ हमारा संख्या क्या है, गुना में जो जो संख्या होगी वो क्या कहलाती है, संख्यात्मक गुणांक कहलाती है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, तो यहाँ पे है xy, यानी ये जो व्यंजक है ये पूरा मिल करके चर अचर मिल करके क्या कहलाता है, व्यंजक, तो व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक हमें लिखना है कि इस व्यंजक का संख्यात्मक गुणांक कौन है, तो यानी इसमें जो है, इस व्यंजक में जो है संख्या के रूप में कौन सी संख्या गुना में है, तो हम कहेंगे xy का संख्यात्मक गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको दिख रहा होगा कि x y के साथ गुना में कौन है, कौन सी संख्या है, तो आपको कोई भी संख्या नहीं दिख रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब कोई संख्या, कोई व्यंजक या चर है और उसके आगे कोई संख्या नहीं दिखे, तो उसका मतलब आप समझ जाइए कि एक उसके आगे छुपा हुआ रहता है। कहिएगा सर इसमें जीरो ना होना चाहिए, सर कुछ नहीं है तो जीरो, बिल्कुल नहीं, जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये जीरो होता तो यहाँ गुना होकर के ये पूरा जीरो हो जाता है, यानी आपको जीरो अगर होता यहाँ पे तो 0xy लिखा होता, अन्यथा आपको पूरा ही जीरो हो गया होता, क्योंकि इसके साथ गुना होकर के जीरो वैल्यू बच जाता है इसका, इसलिए आपका यहाँ पे ऐसे है। तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे जीरो नहीं है का मतलब कौन है, तो जहाँ पे कोई संख्या, हमने क्या कहा कि जहाँ पे कोई संख्या नहीं दिख रही वहाँ पे क्या दिखता है, एक दिखता है, इसलिए इसके साथ गुना में कौन सी संख्या है, तो एक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अर्थात xy का संख्यात्मक गुणांक 1 कहलाएगा। आइए अब हम लोग इसके बी प्रश्न कॉल करते हैं। बी प्रश्न में क्या है, तो -7x² का संख्यात्मक गुणांक कौन हो जाएगा, तो -7x² का संख्यात्मक गुणांक, यानी ये जो व्यंजक है इस व्यंजक में संख्या के रूप में कौन सी संख्या गुना के रूप में है, तो आपको दिख रहा है कि संख्या आपको देखना है, तो ये तो चर है, संख्या तो ये है, तो संख्या कौन है गुना के रूप में इसके साथ, तो -7 है, क्योंकि आपको यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर हो गया। ऐसे ही हम लोग सी प्रश्न को हल करते हैं। सी प्रश्न में क्या है, तो 3xy का संख्यात्मक गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, तो संख्यात्मक गुणांक इसका कौन हो जाएगा, तो 3xy का संख्यात्मक गुणांक इसके साथ संख्या के रूप में कौन सी संख्या गुना में है, तो ये 3 है, तो क्या हो जाएगा 3। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3/4 का संख्यात्मक गुणांक कौन हो जाएगा, तो -3/4x का संख्यात्मक गुणांक कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो इसके साथ गुना के रूप में कौन है, तो ये पूरा जो नंबर है ये पूरा नंबर है गुना में, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि संख्या के रूप में हमको चाहिए तो ये भी संख्या है, तो ये पूरा संख्या -3/4 आंसर हो जाएगा। केवल 3 आंसर नहीं होगा या 4 आंसर नहीं होगा, बल्कि ये पूरे बटा के रूप में है, तो ये पूरा बटा इसका आंसर में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ई क्वेश्चन में क्या है कि -12x², तो -12x² का संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, तो इसके साथ संख्या के रूप में कौन सी संख्या गुना है,
तो -12 है तो -12 आंसर होगा। ऐसे ही 7xy का संख्यात्मक गुणांक कौन हो जाएगा? तो 7xy का संख्यात्मक गुणांक कौन हो जाएगा? तो इसके साथ गुना के रूप में कौन है? तो 7 है। संख्या के रूप में हमने क्या कहा? संख्यात्मक गुणांक यानी संख्या के रूप में व्यंजक के साथ गुना में हो। तो व्यंजक ये पूरा है और इस पूरे के साथ में कौन सी संख्या है? तो 7 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। आइए अब हम जी प्रश्न पहला का ही जी को हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी पूछ रहा है वही चीज़ कि इसका संख्यात्मक गुणांक कौन है। तो क्या लिखेंगे? -xyz का संख्यात्मक गुणांक। तो इसका संख्यात्मक गुणांक यानी संख्या के रूप में ये जो व्यंजक है, इस व्यंजक के संख्या के रूप में कौन सी संख्या गुना में है? तो हमने क्या कहा है कि यहाँ पे तो आपको कोई संख्या नहीं दिख रही, तो क्या कहेंगे? 0 कहेंगे। तो 0 कहेंगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही भी कहा है कि अगर यहाँ पे कोई संख्या ना हो तो इसका मतलब 0 नहीं हो सकता है। यानी कि इसका अर्थ क्या होगा कि यहाँ पे क्या छुपा हुआ रहेगा? 1 छुपा हुआ रहेगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1 होगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे आ गया तो -1 कहलाएगा। तो ये आपका हो जाएगा -1 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 1 छुपा हुआ है लेकिन माइनस इसके साथ लगने की वजह से ये -1 भी किसका हो जाएगा? 1 का ही माइनस है। तो इस प्रकार से इसका संख्यात्मक गुणांक लिख लिए। आइए अब हम लोग आखिरी प्रश्न बचा हुआ है, इसको हल करते हैं। एच में क्या कहता है? 2ab का संख्यात्मक गुणांक। 2ab का संख्यात्मक गुणांक तो 2ab का संख्यात्मक गुणांक कौन होगा? तो हमने क्या कहा कि ये जो व्यंजक है, ये पूरा व्यंजक के में गुना के रूप में, संख्यात्मक गुणांक का अर्थ होता है संख्या के गुना के रूप में कौन सी संख्या है? तो 2 है। इसलिए क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको ये जो प्रश्न है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।